उम्मीद जग रही है, कुछ न्याय मिल पाएगा आपको? भाई साहब, मैं जिस दिन से यहाँ बैठी हूँ मुझे उम्मीद ही उम्मीद है। मैं किसी से मांगने थोड़ी बैठी हूँ, कुछ छीनने बैठी हूँ। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर है, जो हमारे दिमाग में प्लानिंग है वो क्लियर है। वो डिसाइड करें उन्हें करना क्या, वो हड़बड़ाएं, वो पेट पकड़ के भागे। हम बड़े शांत स्वभाव से, धैर्य से, अडिग अटल यहाँ पे बैठे हैं। और जब तक हमें हॉलिस्टिक संपूर्ण न्याय नहीं मिल रहा था, तब तक हिलेंगे नहीं एक इंच भी। कैसा न्याय चाहिए आप? सब पूरे तरीके का न्याय। मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके IIT के अनिल, आयुष, जैसे प्राचा साहब आपको बार बार कहते हैं, बैकलॉग का न्याय, जो हमारी पोस्टें खा के दूसरे लोगों को बिठा के हमारे दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े समाज का हक अधिकार खाया, उनकी पोस्टों पे NFS करके और लोगों को पढ़ाया, तो पढ़ाने दिया। वो जो सैलरी वो डिजर्व करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, गुंडागर्दी से, बेईमानी करके, छल कपट करके दूसरे लोगों को दिया। तो 2700 से तो एक आंकड़ा मेरे दिमाग में जो हमारी बैकलॉग से थे, लेकिन कुछ लोग जो इसमें होमवर्क कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि और है हजारों के हिसाब से। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती और जब तक ये जो अपराधी, ये जो क्रिमिनल जिसकी आप शक्ल पीछे देख रहे हैं, इस जैसे अन्य अपराधी जिनका नाम चार्जशीट में वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक हम यहाँ से हटने नहीं। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, शायद ये पिछले 3 साल से चल रहा है ना पूरा मामला, फिर अचानक अब क्यों आपको सड़कों पर आना पड़ा? क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसमें तारीख पे तारीख मिलती है। हमारी FIR करने में ही, होने में ही कितना टाइम लग गया, कम से कम 1.5 साल तो FIR करने में, SC/ST एक्ट के अंदर हमें प्रूव करने में कि ये झूठ है, कि झूठ बोल रही है, 1.5 साल लग गया। उसके बाद आज 8 महीने हो गए चार्जशीट जमा हुए, तो इंतजार करते हैं कि अब कोर्ट में तारीख आएगी, अब कोर्ट सुनेगा। 3 महीने की, 4 महीने की डेट मिल जाती है, अब होगा। फाइनली जब चार्जशीट इस अपराधी पे जमा होती है, तो इस उम्मीद में हम उससे पहले ये उम्मीद कर रहे थे अब अरेस्ट करेंगे। इतना बड़ा अपराध सिद्ध साबित हो गया, इतनी बड़ी धाराएं लग चुकी हैं, फ्रॉड साबित हो गया कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट, फ्रॉड जो उन्होंने मेरे साथ किया, जो मैं शुरू से 3 साल से चला रही थी, फ्रॉड है, ये झूठी है, इसका इतिहास रहा है, पढ़ लो, देख लो, वो उसको प्रूव करने में ऐसी हो जाती है हमारी चीजें। क्यों नहीं मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय, इंसाफ आज दिन तक न्याय मिला? क्यों नहीं रोहित वेमुला का आज दिन तक न्याय मिला? तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप कायदे से देखो, SC/ST की केसेस उठा के, तो कहाँ सुनवाई होती है हमारी? इसीलिए सड़क पे आना पड़ा और खुद इसका जिम्मा उठाना पड़ा कि अब आर पार की बात है। शुरुआत तुमने करी, हम करेंगे, खत्म हम करेंगे। अब तुम्हें बताएंगे अम्बेडकरवादी कैसे की। तो जाति भी इस देश में बड़ा फैक्टर है क्या? तो जाति तो कभी नहीं जाती ना, जाति तो फैक्टर है। जाति ही तो है इस देश में जो सब, जिसके थ्रू चीजें डिसाइड होती है, किसको कैसा ट्रीटमेंट करना है, किसको कहाँ रखना है, इनको कितना देना है, इनसे क्या छीनना है, इनकी जेब में कितना होना चाहिए, जाति तो डिसाइड करती है। ये हम आप भी तो सरकार के खिलाफ लगातार कई सालों से बोल रही है ना। तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार में आप किसी को भी बिठा दीजिए, चाहे वो दलितों की सरकार हो, चाहे वो किसी और ऊंचे जो सो कॉल्ड OBC बन के बैठे हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो उनकी सरकार BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, गलत करोगे, हमारा हक खाओगे, हक छीनोगे, तो हम छोड़ेंगे? किताबें क्यों पढ़ी हैं हमने? इसलिए नहीं पढ़ी, दलाली करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, सवाल करने के लिए। हम पॉलिसीज के खिलाफ है। और प्रोफेसर तो नहीं बोलते ना, और ना बोले, मैंने ठेका लिया है मेरे मुंह में। मैं अगर जागरूक हूँ, मेरे को पे बैक करना सोसाइटी के लिए, तो मैं, अम्बेडकर साहब क्यों बोलते थे? अम्बेडकर साहब ने क्यों लिखा? कांशी राम जी एक ही थे ना, क्यों करते थे? क्यों उन्होंने बेड़ा उठाया पूरे समाज के लिए? तो अगर हम भी उनसे नहीं सीखे, तो आप मेरी भी गिनती कल को उसी की सजा है ना। ये डॉक्टर ऋतु अच्छे कपड़े पहनती है, देखने में अच्छी लगती है, इस बात से भी दिक्कत बताइए। तो यही तो दिक्कत है कि जो इनकी एक, देखिए साइकोलॉजी में, मेरी फ्रेंड पीछे बैठी है, वो समझ पाएगी, स्टीरियोटाइप, हम उनके स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते। मानसिक, हिंदी में मुझे नहीं ध्यान क्या कहते हैं, जो उनकी मानसिक एक वो टक्सली कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें हम फिट नहीं होते। उनकी नजर में आंख बंद करें तो दलित है फटे हुए कपड़ों वाला, जिसके हाथ गोबर में हो, मैला हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, माटी वगैरह, ये गंदे कपड़े हो, उनकी नजरों में दलित वो है जिसको अच्छे से हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी बोलना ना आता। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, वो भी डेडली, ब्यूटी विद ब्रेन। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, ब्यूटी विद ब्रेन। तो वो जब कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कैसे हजम होगा? वो जो खुद लोग हमारे लेवल के नहीं है, जिनके अंदर खुद मेरिट नहीं है, जो सेटिंग से आए हैं, जो जुगाड़ से आए हैं, अगर उनके गॉडफादर इंटरव्यू में ना हो ना, तो वो इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे सुनिए, पहले जब वो डेडली कॉम्बिनेशन मिला कि इनके मुंह में जुबान, किताबें पढ़ ली, सवाल कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से जानते हैं, मेरिट भी है, हर चीज में अच्छे हैं, तो जब ये डेडली कॉम्बिनेशन मिला तो उनको लगा कि नहीं, अब इन पे अटैक करो,
अब क्योंकि अगर डॉक्टर रितु जैसी लड़की को जो खुद की एडवोकेसी करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, जो प्रेयर्स हमें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, मैंने वो बड़ी अच्छे से पढ़ ली, लिटरल सेंस मैंने सीख लिया। तो मुझे ये पता है कि मुझे अगर मैं आपके लिए बोल रही हूँ तो उसको पहले मुझे अपने लिए भी प्रिपेयर रहना है। अगर आज आपके साथ हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन लिखा तो उनको लगा कि इसके जैसे तो सारे बागी हो जाएंगे, सारे ये तो ग्रुप बन जाएगा, ये तो मंडली हम पे हावी हो जाएगी, सारे ऐसे जागरूक हो जाएंगे, तो इसको टपकाओ, इसको टारगेट करो ताकि सबके दिल में ना डर आ जाए। देखो बोलती थी ना, इसके साथ किया ना किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई साहब ये आंदोलन उसकी मिसाल है कि डरना नहीं है, लड़ना है। इनके आगे गलत पंगा ले लिया सभी तरह उसने, वो तो आप उससे पूछो जाकर, उसका लो इंटरव्यू, पता चलेगा, बताएगी आपको। नहीं, आप उनके सीने पर चढ़कर बैठ रही हैं तो क्यों ना बैठे, अपना हक ना हम छीन के ना ले अपना हक। वो चोरी करे, ठगी करे, फिर भी क्रिमिनल है, अपराधी है, गुनाहगार है, कुर्सी पे बेगुनाह सड़क पे है। यही है ना आर्ट्स फैकल्टी, यहीं से एंटर होती है। 4 कदम अंदर जाओ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, उसके 4 कदम और आगे जाओ तो दौलत राम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती थी। तो मेरी जगह कहाँ है? सड़क ही ना, तो बैठूंगी ना, ईमानदारी से बैठी, सच से बैठी और पूरा इनका चिट्ठा लेके बैठी, इनके सबूत। तो पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा आपको? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। पुलिस प्रशासन जो इंसान उसमें काम कर रहे हैं, हर एक की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, हर एक अपने तरीके से चलता है। उनके अंदर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं और दे मस्ट बी, आई कैन से इट विद फुल एश्योरेंस एंड गारंटी, दे आर ऑल्सो गाइडेड बाय द गून्स सिटिंग इन द पावर। उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनके तरीके से वो काम कर रहे हैं, और जब वो उनके तरीके से काम कर रहे हैं तो वो हमें न्याय नहीं देते। और SC/ST केसेस में 100% पुलिस जो है वो आपकी पहली बात तो FIR दर्ज नहीं करती। अभी तक आप ऐसे केसेस देख लो, चार्जशीट तो कभी करती ही नहीं है। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं विश्वास नहीं करती, तो हाँ मैं नहीं करती, क्योंकि इतने अभी तक जो मेरे केस में हो रहा है, DU प्रशासन, पुलिस प्रशासन आज भी कोर्ट के अंदर हियरिंग में PP को हमारी तरफ से बोलना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, वो हमारे लिए खड़ा है, लेकिन वो पूरा सविता रॉय को बचा रहा है, पूरा रजिस्ट्रार को बचा रहा है। हमारे कोर्ट के अंदर बहस चल रही है और जज को बताया जा रहा है और जज खुद मान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये होता है, ये सब मिले चोर मिले साथी, सब चोर मुसहरे भाई एक है, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी विचारधारा है, इनकी जाति के वो लोग हैं, तो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए सब एक है। तो हम क्या सड़क पे नहीं बैठे? इसके बाद क्या सोचा? क्योंकि पब्लिक प्लेस पर लंबे समय तक आप नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे डेमोक्रेटिक अधिकार, हम बैठेंगे जब तक बैठेंगे। इसके बाद का हमारे पास अधिकार नहीं है सोचने का। हमारी सेंट्रल कमेटी मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करती है, वो बताइए हमें क्या एक्शन करना है। हम हमारे अंदर, जब तक मैंने बार कहती हूँ कि कोई आपका डर धमकी ऐसी नहीं बनी जो हमें डरा सकती है, कोई आपका करेंसी ऐसी नहीं जो हमें खरीद सकती है। इसके आगे बात करो क्या? आप तमाम देश से तो आपको समर्थन मिल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, उनको क्या करें? मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे बहुजन समाज का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैंने एक चीज़ कही थी और मैंने बड़े ही दुख और पीड़ा के साथ वो चीज़ कही थी। शायद ही मेरा हौसला बहुत कम हो गया था, हिम्मत लड़ने की नहीं, इस चीज़ की नहीं साथ देगा समाज। या अब इतना सब प्रूव कर दिया, दिखा दिया, एक अपराधी का गुनाह साबित कर दिया, तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो मैंने एक अपील करी थी कि मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, कि जो मैं मेंटली जा रही हूँ जिस रोड से, मेरे लिए कैंडल मार्च करने का दिखावा मत करना, फिर नंबर मत लगाना। मेरा अगर साथ दे सकते हो, मैं सड़क पर बैठ रही हूँ तो समाज ने भर के प्यार दिया, भर के साथ दिया। अब अपने आप समाज निकल के आया। और पॉलिटिकल पार्टीज मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती कौन आ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ ये मेरे समाज का, मेरा साथ देने। तो समाज से कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बिल्कुल गिला शिकवा समाज से, मैं क्यों गिला शिकवा करूँ? मेरा समाज, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। आप यहाँ पे 24 घंटे हजारों की भीड़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आंदोलन उनका नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, ये आंदोलन उनका है जो बेचारे मेहनत मजदूर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनको जब वक्त मिलता है तब इस आंदोलन में आते हैं। एंड डोंट टेस्ट अस, राइट? आपने 5 अक्टूबर को देख लिया, हमने किसी को, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई यहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही, हमारे बेचारे गरीब लोग खुद की टिकट खर्च करके खुद इस आंदोलन में अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी, उनको इस दर्द का एहसास है, सड़क पे बैठी है। जो बुजुर्ग है उनको ये लग रहा है कि पोती समान बैठी है, जो मर्द हैं उनको लग रहा है हमारी बहन बेटी उस जगह पे बैठी है। इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज को सपोर्ट करना। 5 अक्टूबर को आपने ट्रेलर देखा, अभी इसी मंथ के एंड में आप पूरी पिक्चर देखेंगे, वेट फॉर इट। एक आखिरी सवाल, लगातार जितना पुराना आंदोलन होगा तमाम तरीके के आरोप लगेंगे आप पर, उनको कैसे हम डरते हैं? चोर हमें बताएंगे हम चोर हैं, अपराधी हम हमें सर्टिफिकेट देंगे। डू वी नीड दैट सर्टिफिकेट? डू वी नीड दैट वेरिफिकेशन कि वो हमें बताएंगे क्या करना है? आरोप लगे, इनकी औकात है आरोप लगाने की, जो खुद अपराधी है, जो सिद्ध साबित होकर वो उन पर आरोप लगाएंगे।
एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम सच के साथ खड़े हैं और सत्य को आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने कांची राम साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले को नहीं छोड़ा, उन पे पत्थर गोबर फेंकते थे। हम क्या है, बस हमें इतना पता है, झुकना नहीं है, लड़ना है और डट के हिम्मत से खड़े हो गए। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। अर्चना गौतम भी आपको समर्थन देने आई है, वो भी खुद पीड़ित है, क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन निकल के आई, क्योंकि दलित बहुजन बच्चों को जो कि समाज के आगे क्रूरताओं से लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस तरीके के, सबको एक साथ होना चाहिए। एंड इट्स आई थिंक इट हैज सेट अ ग्रेट एंड ह्यूज मैसेज आउटसाइड दैट women are not jealous of each other. Women are supporting each other and especially बहुजन women जो है, बहुजन मीन्स होल, अगर मैं बहुजन की बात करूँ, अगर SC/ST OBC minorities, they are coming together ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ पे एक वुमेन दूसरी को गिराने के लिए नहीं खड़ी, दूसरी का साथ देने के लिए खड़ी है। एंड इट इज ऑल्सो सेंडिंग अ मैसेज कि इस तरीके की जो क्रिमिनल जिनके लिए 33% आरक्षण आया, उनके अगेंस्ट डट के हमें कैसे खड़े होना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है, ताकि इस तरीके के लोग उनकी सही जगह पहुंचे और जो राइट सॉलिड स्ट्रॉन्ग वुमेन है, जिनको हमेशा जाति के तरीके से देखा जाता है, ये नैरेटिव जो है ये चेंज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी लीडिंग वुमेन विल डू दैट वेरी सून, आर डूइंग दैट।